नए अरकाने असम्बली जो हैं उनको नई और पुरानी तनख्वाहें देने का फैसला किया है हुकूमत ने। MPM करोड़ रुपया तनख्वाह तो पेंशन वाला कहते मरते क्यों नहीं। जो असम्बली में जाते हैं वो अपना सोचते हैं, अवाम का नहीं सोचते। वो गरीब बंदा जो पिस रहा है और जिसकी लाखों में तनख्वाह है उसको हर चीज़ मुफ्त है। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਤਰੀਨ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ सैलरी होनी नहीं चाहिए। हम तो गुजारे कर लेते हैं, इनके गुजारे नहीं ना होते। इनके 3-3 लाख रुपए के तो किचन के खर्चे हैं। हम लोगों को मार दें, उनको दें सब कुछ। हमें कोई बुलडोजर लाएं, उसके ऊपर चढ़ा दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन, जहां पर गरीब आदमी को पेंशन लेना बहुत मुश्किल हो गया है, वहां पर हुकूमत ने नए असम्बली अरकान जो हैं उनकी पुरानी और नई तनख्वाहें देने का फ़ैसला कर लिया है। यानी जो पहले तनख्वाहें मिल रही थी, यानी 1.5 साल पुरानी जो तनख्वाहें हैं वो भी देंगे, और जो जनवरी से बढ़ी थी तनख्वाहें वो भी तनख्वाहें भी देंगे। तो आइए ज़रा आवाम से बात करते हैं कि ये उनका अमल कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। मेरे साथ रहिए, आवाम से बात करते हैं। क्या कहते हैं कि नए असम्बली अरकान जो है, जितने भी असम्बली के अंदर लोग नए आ रहे हैं, उन सब की तनख्वाहें पुरानी और नई जो हैं वो उनको देने का फ़ैसला कर दिया हुकूमत ने। यानी जब तक वो छुट्टी पे थे वो भी तनख्वाहें मिलेंगी, और अब जब ड्यूटी पर आ गए हैं वो भी तनख्वाहें मिलेंगी, और जो जनवरी में बढ़ाई थी तनख्वाहें वो भी मिलेंगी। बड़े चोर हैं तो चोरों ने चोरों की जगह करना है, चोरी कर रहे हैं हर चीज़ चोरी हो रही है। तो नहीं, ये फैसला अपना है हुकूमत का। अपना सोच रहे हैं ना, अवाम का नहीं सोच रहे आवाम का नहीं सोच कि जहाँ गरीब आदमी को पेंशन लेना बड़ी मुश्किल हो रहा होता है। कि गरीब आदमी के लिए नहीं सोच रहे, अपना सोच रहे हैं। जो असम्बली में जाते हैं वो अपना सोचते हैं, अवाम का नहीं सोचते। वो अवाम के लिए नहीं आते, वो अपने लिए आते हैं, अपना पैसा इकट्ठा करने के लिए। उनको पता है कि ये 5 साल हैं, बस ये पैसा इकट्ठा करें, बाद में पता नहीं क्या होना है क्या होना है। कोई और आ गया तो बाद में बीमार हो जाएंगे, फिर अमेरिका निकल जाएंगे। नए अरकान असम्बली को जो है ना नई और पुरानी तनख्वाहें देने का फैसला कर दिया हुकूमत ने। जहाँ गरीब आदमी को पेंशन नहीं मिल रही और वहाँ पर ये मामला हो रहा है। ज्यादती है, सरासर ज्यादती। ये ऐसा होना चाहिए था वैसे, नहीं होना चाहिए था। और ये भी कर रहे हैं, जो जनवरी से तनख्वाहें इजाफा हुआ था ना वो भी देंगे। गरीब बंदा जो पिस रहा है और जिसकी लाखों में तनख्वाह है उसको हर चीज़ मुफ्त है। कि यार वो गरीब लोग तो नहीं है कि जिनकी तनख्वाहें आप 1.5 साल में जो बढ़ाई हैं तनख्वाहें उन वो भी दी जाएंगी उनको। ज्यादती है, सरासर ज्यादती है। ये गरीब बंदे के साथ ज्यादती है, बहुत ज़्यादा ज्यादती है। तो वही पैसा जो है वो आवाम पर लगा दिया जाए। अवाम पे कहाँ से लगाएंगे, अवाम से लेना है उन्होंने। ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਰਿਆਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਣਾ। ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੁਲਕ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਰਨਾ। आवाम पे नहीं लगाना, आवाम पे नहीं लाना। नए अरकान असम्बली जो हैं उनको नई और पुरानी तनख्वाहें देने का फैसला किया है हुकूमत ने। 1.5 साल से जो घर बैठे थे ना चुप करके, नौकरी तो नहीं सी आ रहे, उन्होंने वो भी तनख्वाह मिलनियां ने। घर बैठे हैं जो घर वेले बैठे ने, तो जड़ियाँ वधिया ने तनख्वाह वो भी मिलनियां जे। तो गरीब आदमी ने पेंशन भी नहीं मिलती। मैं खुद पेंशन हूँ, मैं गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ। पहले ये बताए कि गवर्नमेंट ने ये किया क्या है। हाय MPM करोड़ रुपया तनख्वाह हाँ जी, तो पेंशन वाला हेठा भेजता है, कहते मरते क्यों नहीं। मरन का कम वैसे जुदा भी है, मैं मुहाल भी कहता। वैसे मैं जुदा भी देखा था, जो मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट आती है ना, और गवर्नमेंट मुलाजम छूड़ा मारते हैं। अपने आप तुम इन्नी तनख्वाह ले जानी, मुलाजमों की तनख्वाहें नहीं बढ़ानी और वो नहीं करनी और पेंशन नहीं देनी। जब 7% घर वेले बैठे थे उन्होंने दे रहे हैं। बिजली का बिल कितना आ रहा है, मकान का कराया कितना, हर चीज महंगी कितने है। अब लैटरिन वाला उत्तर तस्वीर लाती हैं, लैटरिनों पे, और ये लैटरिन नहीं है ना, गंदी जगह पे अपनी तस्वीर लगाती, इधर पैसा नहीं आता। गवर्नमेंट का मुलाजमों को देखो वो कैसे समझते कि वो तो देखें इलेक्शन लड़कर आए और ये वो अमीर लोग हैं, वो उनको तनख्वाहों की जरूरत है। वैसे इनकी सवाल ही पैदा नहीं होता। जरूरत होगी, नहीं लाते होंगे वो अच्छी बात है, जरूरत होगी लाते। जो नहीं लाता ना वो पीपल पार्टी वाले हैं। जिस वक्त पीपल पार्टी आती है ना, पहली गवर्नमेंट आई बेनजीर भुट्टो दौर में, उन्होंने 1.5-200% तनख्वाह बताई, जिसकी उस दौर में 3,000 रुपया तब पेंशन थी ना जाता। आजकल वो 10-15-20 हज़ार रुपया ले रहे थे।
कहाँ चला गया वो? ये पीपल पार्टी वाला ही है। सबसे पहले तो बात यह है बैठा है कि बंदा 1.5 साल सर, बाद वापस आया तो 1.5 साल ਦਾ कि सब तो पहली गल मेरी है कि ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਤਰੀਨ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੈਲਰੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਫਿਊਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੁਰਾਦ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੁਲਕ ਜਿਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਆਵਾਮ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਰਕਾਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਰਾਦ ਨੂੰ ਵਧਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਨੂੰ ਵਧਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ। ਤੇ ਮੁਲਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ ਲਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਇੰਦਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਐਸੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਪਇਆ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ 4.5 रुपये। अफगानिस्तान कभी ऐसा होता था कि वो साल बल्कि वो इंडिया में भी उसका जो रुपया ना, इंडिया में वैल्यू नहीं 3 रुपये, अब 3.5 रुपये इंडिया के। तो मैं हैरान हो गया कि हमारा मुल्क हर लिहाज से एटमी रिएक्टर इसके पास है। बहुत सारे मुल्कों ने कहा जी हमें ये चीज़ चाहिए तो हम इससे अपने मुल्क की बिजली बनाएंगे, हम तो 8 मुल्कों को भी दे सकते हैं अपने रिएक्टर से। लेकिन किसी बंदे ने सोचा ही नहीं कि यार मैं अपनी आवाम को फैसिलिटीज़ दूँ, अपनी आवाम के लिए कुछ करूं। सब लोग अपना ही कर रहे हैं तो फ़ायदा कोई नहीं है। पैगाम है हुकूमत को? मेरा पैगाम यही है कि भाई ज़्यादातर लोग जो पाकिस्तान में गरीब लोग हैं और कुछ मुतवस्सिब लोग हैं, उनके लिए कुछ ख्याल किया जाए। और उनके जो दिखावे हैं ना बिजली के बिल के, वो मैंने देखा वो टेलीविज़न की फ़ीस 35 रुपये थी, वो कम कर दी। 35 रुपये ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। 35 रुपए का रिलीफ देकर जो है एडवर्टाइजमेंट करोड़ों रुपए की, खरबों रुपए की। नए अरकान असम्बली की तनख्वाहें जो हैं 1.5 साल पुरानी, यानी पुरानी और नई तनख्वाहें सब दी जाएंगी। जो 1.5 साल से घर बैठे हुए थे ना, नए अरकान असम्बली आए हैं, उनको पुरानी तनख्वाहें भी मिलेंगी और जो इजाफी तनख्वाहें थी ना, इजाफा हुआ था तनख्वाहों, वो भी मिलेंगी। ये हुकूमत ने फैसला किया है। जहाँ गरीब आदमी की पेंशन नहीं सोची जा रही, गरीब आदमी की तनख्वाह में नहीं सोचा जा रहा, वहाँ पर इनके लिए सोचा जा रहा। सही फैसला है? मेरे ख्याल में नहीं सही कर, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इनको कम से कम ये हॉस्पिटल के देखने चाहिए, पहले एजुकेशन देखनी चाहिए, हॉस्पिटलों में लगा दें। जी जी। तो क्योंकि हम ये पिछले दिनों ही हॉस्पिटल से भुगत के आ रहे हैं, अच्छा, तो मेरे ख्याल में सारा कुछ पल्ले से ही करके आ रहे हैं। हमारा गवर्नमेंट वाला कोई खाता नहीं है। लेकिन ये तो बड़े दावे कर रहे हैं जी, ये गवर्नमेंट। जी जी, स्पीकर आपके सर पे लगे होंगे। हाँ, वो स्पीकर से सुनने के लिए है। हाँ, वो अमली कोई काम नहीं है। वो आपने स्पीकर है सिर्फ सुनने के लिए। हाँ जी, तो वो आपने अगर इंजेक्शन भी लेना है ना, खाली सिरिंज भी, वो भी आपने अपने पल्ले से लानी है। आपको लगता है कि ये जो असेंबली में आए हैं इनको चाहिए तनख्वाहें, इनको ज़रूरत है कि गरीब आदमी को ज़रूरत? नहीं नहीं, इनको हमारे से ज़्यादा ज़रूरत है। इनके मुंह बहुत बड़े हैं जनाब। हाँ, हम तो गुजारे कर लेते हैं, इनके गुजारे नहीं ना होते। इनके 3-3 लाख रुपए के तो किचन के खर्चे हैं, तो वो इनको ज़्यादा ज़रूरत है हमारे से। ते नए अरकान असम्बली की तनख्वाहें जो है ना, जो 1.5 साल से घर बैठे हुए थे, नए अरकान असम्बली, उनको पुरानी और नई तनख्वाहें देने का फैसला कर लिया हुकूमत ने। वो भी दी जाएंगी, जो इजाफी तनख्वाहें थी वो भी दी जाएंगी। हम लोगों को मार दें, हम लोगों को मार दें, उनको दें सब कुछ, हमें ना दें, उनको दे दें। हमें कोई बुलडोज़र लाएं, उसके ऊपर चढ़ा दें, बस यही कह सकता हूँ मैं। ये हुकूमत का सही फैसला है वैसे? बहुत गलत फैसला है कि हम लोगों के लिए मुश्किल होगी। हम लोग घर का खर्चा नहीं पूरा कर सकते, और इनको चाहिए, इनको चाहिए, इनको मिल रही है, बाकी गरीब बंदा मर रहा है। बिल दे रहे हैं हम लोग, हर चीज़ दे रहे हैं, किराया का घर है, कहाँ से पूरा करेंगे? 3 बच्चे, उनकी फीसें कहाँ से पूरी करेंगे? ये लोग कह रहे हैं कि हमारे पैसे बढ़ा दें, ऐसे तो नहीं होता। आपके पास जायदादें भी हैं, हर चीज़ है, अब फिर अपनी तरह बढ़ा रहे हैं, हम लोग मर रहे हैं। बिल्कुल सही है। आपने अवाम की आवाज़ सुन ली है। हमारा काम होता है अवाम की आवाज़ आप तक पहुंचाना, अवाम की आवाज़ आपको सुनवाना, बाकी अमल करना आपका काम होता है। यहाँ गरीब आदमी मर रहा है, पिस रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, आपको कोई असर नहीं हो रहा। लेकिन सिर्फ ये बात हो रही है कि अरकान असम्बली की तनख्वाहों में इजाफा कर दिया जाए, वज़ीरों मशीरों की तनख्वाहों में इजाफा कर दिया जाए, और 1.5 साल से जो घर बैठे हुए हैं
उनकी तनख्वाहें भी दी जा रही हैं, 1.5 साल की तनख्वाहें भी उनको दी जाएंगी, यानी वो गरीब आदमी पे खर्च नहीं हो रही। अवाम की आवाज़ आपने सुन ली, अवाम की आवाज़ पहुंचाना हमारा काम होता है। बाकी हंस रहे मुस्कुराते रहे, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारे, कभी किसी की दिलदारी मत कीजिएगा, इज्जत दें, इज्जत लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक 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 वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप चैनल बनाया, टिकटॉक भी बनाया है, उसे फॉलो कीजिएगा, मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुथरा आपके साथ है, क्योंकि सुथरा आपके साथ है। साथ है।